अगर आपके सेल्स वाले सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ। इस फ्रेमवर्क को अगर आप लगाएंगे तो आप अपने सेल्स वाले की मदद कर सकते हैं उसे बेटर परफॉर्म करवाने के लिए और उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। अगर आपके सेल्स के लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो 3 जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। सबसे पहली जो जगह है, जिस जगह पे आपको जाना चाहिए, ये जगह है, इसे कहते हैं लीड्स। सबसे पहले ये वाली चीज चेक करिए, लीड्स की 2 पॉइंट, कि सबसे पहले उसके पास क्वांटिटी ऑफ लीड्स तो कम नहीं हो गई है। उसके पास जो हम लीड्स देते हैं, क्या उसे हमने कम लीड्स तो देना शुरू नहीं कर दिए जिसकी वजह से उसकी सेल्स कन्वर्जन लो हो रहा है। और दूसरी चीज जो है वो है क्वालिटी ऑफ लीड्स। अगर आपके सेल्स वाले की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है तो सबसे पहली चीज जिस पे हमें जाके ये वाली चीज देख लेनी है लीड्स के अंदर, वो है क्वालिटी। अगर उसके पास क्वालिटी ऑफ लीड्स बेकार जाना शुरू हो जाएगी तो वो कैसे भी कन्वर्सेशन कर रहा होगा, आपकी सेल्स नहीं आएगी। तो सेल्स वाले पे इल्जाम लगाने से पहले या मन में उसके बारे में कुछ सोचने से पहले ये पहली चीज है जो आपको कंफर्म करनी चाहिए कि यार यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है। इस वाली चीज को कंफर्म करने के लिए आपको अपने सीआरएम में जाना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा कि यार इन दोनों चीजों में तो कोई गिरावट नहीं आई है। जब आपने ये वाली चीज देख ली उसके बाद आप दूसरी जगह पे जाओगे। अगर आपके सेल्स वाले की जब आप बात कर रहे हो तो अब जिस चीज पे सेल्स डिपेंडेंट होती है वो होती है सेल्स कॉन्वर्सेशन। सेल्स कॉन्वर्सेशन का मतलब वो कैसी बातचीत कर रहा है कस्टमर से, इस वाली चीज पे करना। तो आप देखेंगे किसी भी सेल्स कॉन्वर्सेशन में 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है। आपको ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि कहीं इस चीज में तो वो गड़बड़ नहीं कर रहा। तो उसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो जब सही लीड से तो बात कर रहा है, सबसे पहले वो ये वाली चीज पता लगाता है कि मैं सही आदमी से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये वाली चीज में देखिए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है इस वाली चीज की, उसे कहते हैं अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो जब सेल्स की कॉन्वर्सेशन करते हो तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने पे जोर दे रहा है, क्या ये वाली चीज वो ढंग से कर सकता है। क्योंकि ये वाली जो स्टेज है ये सबसे फंडामेंटल स्टेज होती है सेल्स की। अगर इस चीज पे सही से काम नहीं हुआ अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट पे तो आपका आगे का पूरा सेल्स कॉन्वर्सेशन खराब हो जाएगा। क्योंकि इसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या बनता है, सेल्स का ऑफर बनता है। सो ऑफर में आप क्या कराते हो, जो उसने रिक्वायरमेंट दे रखी होती है उसके बेसिस पे ऑफर देते हो। तो आपको तीसरी चीज जो चेक करनी होगी वो ये चेक करनी होगी कि भाई ये जो हमारा सेल्स का लड़का है ये ऑफर तो सही से दे रहा है, सही से पूरी की पूरी चीज कस्टमर को समझाता है और उनके रिक्वायरमेंट के साथ ऑफर को मैच करता है कि नहीं करता। नंबर 4, उसके बाद आप ये वाली चीज देखोगे कि ये कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज कर रहा है। इसने सारी चीजें बता दी, कस्टमर ने हाँ कर दी। और खासकर जब आप ऑब्जेक्शंस की बात को देखोगे तो ये देखोगे प्राइस का ऑब्जेक्शन कैसे मैनेज करता है। उसके बाद आप ये देखोगे डिले का ऑब्जेक्शन कैसे मैनेज करता है। प्राइस के ऑब्जेक्शन का मतलब कि भाई आप कस्टमर कह रहा है यार आपकी चीज तो सही लगी लेकिन महंगा है, तो वो इस चीज से कैसे डील करता है। सेकंड, डिले मतलब कस्टमर कहता है यार मैं इससे पूछ के बताऊंगा, अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। इन वाली चीजों से कैसे डील करता है। और उसके बाद तीसरा होता है ट्रस्ट का ऑब्जेक्शन। ये 3 ऑब्जेक्शन जो है इसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा ये वाले ऑब्जेक्शन ये कैसे मैनेज करता है। उसके बाद जो चौथी चीज होती है, नेक्स्ट चीज जो होती है उसे कहते हैं नेगोशिएशन, कि भाई कस्टमर से नेगोशिएट कैसे करता है। और नेक्स्ट लेवल पे ये क्लोज अप कैसे करता है, जो सेल्स क्लोज होती है उस वाली चीज पे कैसे बातें करता है। क्लोजर में इसे डर तो नहीं लगता कि मैं कस्टमर को कुछ बोलूंगा तो कस्टमर मुझे छोड़ के चल जाएगा। तो ये क्लोजिंग के स्टेटमेंट्स कैसे मारता है। और उसके बाद लास्ट ये फॉलो अप कैसे करता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है 1, 2 ऑफर देना, ऑब्जेक्शंस 4, 5 नेगोशिएशन, 6 क्लोज और 7 फॉलो। आपको ये वाली चीज देखनी होगी भाई ये वाली चीजें ये कैसे कर रहा है। आप क्वेश्चन यार ये देखेंगे कैसे। तो भाई इसकी 2-3 तरकीबें हैं। आप क्या कर सकते हो, अपने सेल्स वाले से कह सकते हो कि यार जो भी तुम्हारा कॉन्वर्सेशन हुआ उसे रिकॉर्ड कर लो। आजकल बहुत सारे एआई के टूल आ गए, तो वो रिकॉर्डिंग क्या होगी, वो ट्रांसक्रिप्ट में भी हो जाएगी। और आप उस वाली चीज को फिर देख सकते हो इस वाली चीज में ब्रेकआउट करके कि ये वाला काम कैसे वो कैसा कर रहा है। क्योंकि हो सकता है जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, सब लोग होते हैं, सबकी फॉर्म्स होती हैं। जैसे विराट कोहली, वो ऐसा नहीं है हमेशा 50-50-50 मारता रहेगा। आपको ये समझ में होता है विराट कोहली जो है वो बढ़िया बैट्समैन है, वो कभी कभी उसकी फॉर्म डाउन होती है लेकिन उसकी क्लास परमानेंट रहती है। तो आपको ये देखना होगा मेरे सेल्स वाले की जो फॉर्म है वो तो डाउन नहीं हो गई है। तो
तो ये दूसरी जगह जहाँ पे जाके आप अपने सेल्स वाले की मदद कर सकते हो उस चीज़ को ग्रो करने में और उसकी आगे बढ़ाने में। ये दूसरा पीस है। जो तीसरा पीस है, जब आपने ये दोनों चीज़ें वेरीफाई कर ली कि यार पहले में लीड्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरे सेल्स के कन्वर्सेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उसके बाद आप थर्ड वाले पीस पे जाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है और इस वाले पीस को आप कहते हो पर्सनल लीड। सो आप देखेंगे अपने सेल्स वाले जो होते हैं वो भी ह्यूमंस होते हैं, इंसान है। उसकी ज़िंदगी में उसकी फैमिली है, उसकी स्पाउस है, उसके बच्चे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा उसकी पर्सनल ज़िंदगी में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि अगर उसकी पर्सनल ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है तो भाई वो रोबोट तो है नहीं कि परेशानी घर पे छोड़ के आएगा और ऑफिस में काम नहीं, ऑफिस में आके एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका जो मोटिवेशन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई उसका काम में मन नहीं है, काम में उसकी तरक्की नहीं हो रही, या उसे जो डिजायर्ड रिकॉग्निशन चाहिए वो वाली चीज़ उसे मिल रही कि नहीं मिल रही। ये वाला जो शिकायत का मुद्दा है ये समझना बहुत जरूरी है। ये मोटिवेशन है आपके वर्क प्लेस का कि भाई ये वाली चीज़ कैसे काम कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ जो टीम मेंबर होते हैं अगर वो मालिक से बात ना करें, उससे बात ना करें तो डाउन हो जाते हैं। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, उनके मोटिवेशन को मैनेज करना होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कहीं वो वाला टाइम तो नहीं आ गया कि जब इन्हें मोटिवेशन को इनके मैनेज करना है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, फिर आप उसकी क्या करोगे, फैमिली पे जाओगे कि भाई उसके फैमिली में तो किसी तरीके का कोई इशू नहीं चल रहा है, और यहाँ पे आप उसको सपोर्ट ऑफर कर सकते हो कि यार कोई दिक्कत नहीं है। सो जो तीसरा पीस है वो है फैमिली का पीस, जिस वाली चीज़ में आप जा सकते हो और उसकी इस वाली चीज़ को समझ सकते हैं, उसकी फैमिली की साइड से कोई इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे टीम मेंबर है, हमारा काम है उनको सपोर्ट करना और इस वाली चीज़ में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। तो ये 3 प्लेसेस हैं, एक-एक करके जिस सीक्वेंस में मैंने आपको डाली हुई इसी सीक्वेंस में आप लोग इस वाली चीज़ को फॉलो करिए और मुझे बताइएगा आप लोग को इस वाली चीज़ से रिजल्ट आया है कि नहीं आया। ये जो आपकी पूरी की पूरी जो पीडीएफ मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है, ये निकाल के आप अपने टेबल के सामने भी रख सकते हैं। इस चीज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये वाली चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार हमारे सेल्स वालों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और सपोर्ट के लिए वो जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो प्लीज़ उनकी मदद ज़रूर करिए और अपनी सेल्स को बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।